एंड वी आर बैक। हम लंबी सांस ले सकते हैं। Yes, फिर we से are शुरू back. हो गया टाइम, 0 से शुरू हो गया टाइमर। इतना रोने वाली बात नहीं है, फिर तो 40 मिनट संभाल सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक तो ले ही सकते हो पानी वानी पीने के लिए। ठीक है, तो एक चीज जो मैं भूल रहा था, जो मोंदी का मन था करने का, कि नेगेटिव वैल्यू जो मोंदी ने बोला था, तो मेरा मन है कि इस 0/0 से पहले कोई एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लो। तो या तो मोंदी दे देंगे या तुम दे दो कोई एक एक्स की नेगेटिव वैल्यू दे दो। minus 4. माइनस 4. -4 का स्क्वायर बाय -4 अपॉन -4 -2, दिस इज 16 -4 विच इज 12 एंड -2 इज -6। ये आ गया -2, और इधर डाल के देखता हूँ -4 + 2, ये भी आ गया -2। वो कर रही है, क्योंकि करनी भी चाहिए। मतलब जो तुम काटते थे तो इतना भी गलत नहीं करते थे, बट बगल में तुम एक चीज लिखना भूल जाते थे, एज्यूमिंग x इज नॉट इक्वल टू 2, ये तुम लिखना भूल जाते थे। मैम कभी कभी नंबर काटती थी, कभी कभी नहीं काटती थी। मैम सोचती छोड़ो यार, कितना समझाऊंगी, 11th में अपने आप समझ में आ जाएगा जब लिमिट्स पढ़ेंगे। तो अब ये वो टाइम है समझने का कि जो कॉर्नर केस था उसमें क्या हो रहा था। तो अब हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अब हम पता लगाते हैं कि अच्छा 0 पे हो क्या रहा है। ठीक है, हर घर में कुछ ना कुछ बन रहा है, लेकिन 2 पे क्या बन रहा है, बता दूं इसको। ओके, तो हमारा क्वेश्चन वापस से शुरू होता है। हमारा फंक्शन है f(x) = x² - 4/x - 2। लड्डू वड्डू छोड़ो, मैथ्स की बात करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, इसका आउटपुट कितना है, इसका आउटपुट कितना है मुझे पता लगाना है। इसका आउटपुट कितना है x = 2 पे, यानी कि उसको लिखने का तरीका ये होता है, हमें निकालना है f(2), इसकी वैल्यू कितनी है। तो Not defined. इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, बिल्कुल Denominator. सही, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ये तो तुम्हारा आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई बता देगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा हम्बल होकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं यार यहाँ पर कहानी रुकनी नहीं चाहिए, यहाँ पर तो कहानी शुरू होनी चाहिए। चलो 2 पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन 2 पे ताला लगा, लेकिन 2 के पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, 2 के पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो 2 के पड़ोसी कुछ बोल रहे हैं क्या। अब तुम चेक करते हो, तुम किस पे चेक करोगे। मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरी गली है, और यहाँ रखा हुआ है मेरा 2। ठीक है, कहीं पर होगा 1, कहीं पर, चलो 1 और दूर बनाते हैं, कहीं पर होगा 1, तो पता लग जाएगा दूर क्यों बना रहा है। कहीं पर होगा 0, कहीं पर होगा 3, कहीं पर होगा 4। ठीक है, कूल कूल, पड़ोसी मिल गए। Cool. पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, Yep. 0 क्या बोल रहा है, यहाँ लगा हुआ है ताला, 0 क्या बोल रहा है, 2. 2। 1 क्या बोल रहा है, 3. 1 - 4 - 3, 1 - 3 - 1 3। अच्छा 3 क्या बोल रहा है, 1 second. 5. 9 - 4, 9 - 4/5। और 4 क्या बोल रहा है, 4. 16 - 4 12, 12/2 6 हाँ. 6। अब कहानी दिख रही है जब मैंने इस तरह से रखा पिक्चर में। अब पड़ोसी से बात करो जाके, तो एक तरफ जाओ दूसरी तरफ जाओ, देखो पड़ोसी सही बात बोल रहे हैं, दोनों सेम चीज बोल रहे हैं क्या, कुछ पता लग रहा है हाँ. पड़ोसी से बात करके, क्या बात करिए पता हाँ. लगा। कि जो पहले रुक जा गोजी, तो रुक जा, मोंदी से पहले पूछने दो। हाँ. हाँ, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, कि अगर 0 से 2 की तरफ आ रहे हैं तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, और अगर राइट से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है। तो मैं पड़ोसी की बात सुनूं या गली छोड़ दूं, मैं तो सीधा सा क्वेश्चन है, क्या पड़ोसियों की बात करके कुछ समझ में आएगा ताले के पीछे क्या रखा हुआ है, या फिर मैं छोड़ दूं। पड़ोसी की बात सुनो। पड़ोसी की बात सुने। हाँ. मोंदी को डाउट है, हाँ. इतनी श्योर नहीं है मोंदी को। नहीं, वैसे दोनों ठीक ठीक बोल रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो एक साथ ही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं पड़ोसी। तो फिर क्या वैल्यू रखें 2 के पीछे, कौन से ताले के पीछे क्या वैल्यू दें। मतलब अगर हमें बोलना हो कि चलो 2 के पीछे कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए, ताले के पीछे तो तुम घुस ही नहीं सकते, बैंड है। बट अगर तुम्हें ऐसे पर्चे पे लिखना पड़े यार, अच्छा ठीक है, अगर होती वैल्यू तो क्या होती, 4। दोनों 4 बोल रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, इस केस में मेरा एक क्वेश्चन है, क्या 1 सही में 2 का पड़ोसी है, क्या 3 सही में 2 का पड़ोसी है। और पड़ोसी भी हो सकते थे, और पड़ोसी भी हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस और एक होते हैं डिस्क्रीट फंक्शंस।
इसका सीधा सा डिस्क्रीट की स्पेलिंग गलत है, डिस्क्रीट फंक्शन। इसका कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जांपल हो गया, डिस्क्रीट फंक्शन का एग्जांपल हो गया कि जेब में कितने रुपए हैं, जेब में रुपए, ठीक है। एक लिमिट के बाद वो तुम, और उसके बाद फाइनली फाइनाइट लेवल पे तुम बात नहीं कर पाओगे। यहीं पर आती है फाइनाइट इनफाइनाइट की डेफिनेशन। आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? बीच में लाइट गई थी, ठीक है। तो जैसे गोची तेरे जेब में कितने रुपए हैं? 50। अच्छा, हल्का सा और ऐड करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 55। अच्छा, और हल्का ऐड करेंगे तो 50 पैसे पे हल्का ऐड कर, 51। और हल्का ऐड कर 50.5। 50 पैसे, और हल्का ऐड कर 50.25। 25 पैसे, और हल्का ऐड कर 15.001। 001 का मतलब क्या हुआ? ये तो एक पैसा भी नहीं है। हमारी तो डेफिनेशन है ना, एक पैसे से छोटा कुछ थोड़ी होता है। तो कहीं पर तो 50.1। तुम रुक जाओगे ना। 50 रुपीज और एक पैसा, आजकल तो एक पैसा भी नहीं चलता, आजकल तो सिर्फ 25 पैसा चलता है। चलो 25 भी नहीं चलता आजकल, सिर्फ 50 पैसा चलता है। पॉइंट इज लिमिटेशन है यहाँ पर। तो डिस्क्रीट वैल्यूज है, ये जंप करेगा 50 के बाद 50, 51, फिर 52 एंड सो ऑन। एक एक रुपए के इंटरवल पे जंप करेगा, या फिर एक एक पैसे के इंटरवल पे जंप कर सकता है। इसके बीच में गड्ढे आएंगे, तो गड्ढे दिख नहीं रहे बट गड्ढे हैं, ऐसी वैल्यूज जो तुम इनपुट ही नहीं कर सकते, और ऐसी वैल्यूज जो आउटपुट ही नहीं होंगी। दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट फंक्शंस। जो हमने पुराने घर देखे थे, लड्डू घर देखे थे, उसमें घर हाउस नंबर थे। हाउस नंबर 1.5 कुछ नहीं होता। हाउस नंबर 1 होगा, फिर हाउस नंबर 2 होगा, फिर हाउस नंबर 3 होगा। चीजें जो तुम काउंट कर सकते हो, काउंटेबल थिंग्स, यूजुअली डिस्क्रीट में आती है। कंटिन्यूस का एग्जांपल हो गया, गोची तेरा वेट, चल वेट मत बता अभी तू, राशु का वेट कितना है? राशु का वेट बात कर सकते हो, कितना है? राशु का वेट 80.1। 80 मान लेते हैं, लेकिन 80 से जब वो 81 होगा, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी घंटे, किसी ना किसी मिनट में तो उसका वेट 80.75236 होगा ना। जंप तो नहीं करेगा, वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा। दीज ग्रेजुअली बढ़ने वाली चीजों को हम डालते हैं, जैसे वेट हो गया, जैसे हाइट हो गई। कभी ना कभी तो तेरी हाइट 5 फीट थी ना, किसी ना किसी मोमेंट पे तो 5 फीट थी, तभी तो 5 फीट क्रॉस करी होगी। तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड कंटीन्यूअस फंक्शंस, एंड कंटीन्यूअस फंक्शंस में पड़ोसी बहुत पास रहते हैं। नाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 तो बहुत दूर है, 1 के पास कोई पड़ोसी है 2 का? सही में असली पड़ोसी से बात करें तो 1 के पास का कोई पड़ोसी ढूंढो। क्या पता 1.5 अच्छी बात बता रहा हो, क्या पता 2.5 अच्छी बात बता रहा हो। दीज आर आल्सो पड़ोसी। और पास जाना है तो और पास जाओ, क्या पता 1.9 सही बात बता रहा हो, या 2.1 सही बात बता रहा हो। और पास जा सकते हो, क्या पता 1.999 सही बात बता रहा हो, या फिर 2.001 सही बात बता रहा हो। तो यही हम करने वाले हैं अब, ठीक है। अभी रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। स्टॉप शेयर, स्टार्ट शेयर, पूरा डेस्कटॉप ऐड कर लिया। अब तुम्हें सब दिख रहा है, पूरा माल दिख रहा है, बैकग्राउंड। अब मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने एक चीज रखता हूँ, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? कैलकुलेट। कैलकुलेट। कैलकुलेटर। वापस असली चीज है कैलकुलेटर। ओ रुको, मैं सारा, तुमने जितना दिमाग लगाना था लगा लिया। अब इसको कैलकुलेटर पे रख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर दिख रहा है मेरा? हाँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो कैलकुलेटर बड़ा हो गया। मुझे क्या इनपुट डालना है? इनपुट डालना है x² - 4/x - 2। तो अब मैं लेता हूँ, पहले मैं वैल्यू लेता हूँ 1.5, ठीक है। कैलकुलेटर में वो बात बन नहीं रही, मेरे को एक और चीज करता हूँ। आई एम बेटर देन दिस। कैलकुलेटर से अच्छी चीज को ज़ुप, गूगल क्रोम खोलते हैं, sheets.new करते हैं। अब तो जमाना आगे निकल गया ना कैलकुलेटर से, नया जमाना, नया कैलकुलेटर, ठीक है। तो एक तरफ मैं रखता हूँ x, एक तरफ मैं रखता हूँ fx, और इसका आउटपुट बना देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, दिस स्क्वायर्ड -4, और इसको ब्रैकेट बना दिया, और डिवाइडेड बाय दिस -2। तो मैं दिख नहीं रहा होगा, छोटा है, थोड़ा साइज छोटा है, मैं बड़ा कर सकता हूँ, बट क्या तुम्हें फंक्शन दिख रहा है? समथिंग -2 मैंने आउटपुट बना दिया। तो ये अभी 0 पे टेस्ट कर रहा है, 0 पे 2 है। कमिंग बैक x² - 4/x - 2, ठीक है, 0 पे टेस्ट कर रहा है।
ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, अलग अलग वैल्यूज पे निकालते हैं इसकी सारी। अब ये सारी वैल्यू 0 ले रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने देखा था 0 पे देख लिया, अब हम 1 पे देखते हैं, ठीक है। 1 के बाद हमें 2 नहीं पता, 2 डालूं, 2 पे क्या, 3 4, ठीक है। 2 पे इशू दे रहा था, देख रहा है 2 पे। और साइज बढ़ाता हूँ इसका, फुल स्क्रीन कर दूं क्या, इसको कैसे करते हैं ये, आप तो जूम कर सकते हैं स्क्रीन, देखिए मेरे साथ। नहीं मैं कर देता हूँ जूम, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, तो स्टूडेंट्स हो ना, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इशू दे रहा है, इसको रेड कलर मार देते हैं, ये प्रॉब्लम दे रहा है, 2 पे दे रहा है डिवीजन बाय 0 इज एन एरर। 1 और 2 पता है, 3 और 4 पता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग वैल्यूज निकालता हूँ। मान लेते हैं 1 की तरफ से बढ़ने की कोशिश करते हैं, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9, आपने 2 बार 1.8 1.95, 1.98, 1.99, पड़ोसी पास जा रहा हूँ मैं, 1.998, 1.9999, 1.999999, ये गलत दे दिया इसने, ये राउंड ऑफ एरर है, एग्जैक्टली 4 नहीं है, 1.9999 यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसको मैं अलग कलर डाल देता हूँ, येलो, ये है मेरी लेफ्ट साइड। इस पिक्चर को देख के क्या दिख रहा है, और इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, और इसका कलर डाल देता हूँ ब्लू, और ये मेरी राइट साइड हो जाएगी। इसको सारा 0 कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट साइड है, राइट साइड भी बनाता हूँ साथ में। मान लो मेरे को कहाँ से आना था, 3 की तरफ से आना था ना, दिस इज माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज माई राइट साइड। अब मैं आता हूँ 3 की तरफ से, तो 3 पे वैल्यू कितनी है, 5, 3.5 पे 3.5 नहीं, 2.5 पे कम कर रहा हूँ ना मैं, 2.5, 2.6 नहीं, 2.4 कम जा रहा हूँ मैं, 2.3, 2.2, 2.2 भी मिस, चलो जो भी है, 2.1, 2.05, 2.0005, 2.00005, 4, 4, 2.000001। अब बताओ इन दोनों पिक्चर को देख के किस पड़ोसी से बात करनी है, कितने पास जाओगे तो तुम्हें आंसर मिल जाए। नाउ डू यू रियली, ज्यादा पास वाले पड़ोसी को ज्यादा अच्छे से पता होगा, हाँ या ना, पता होगा। अब इस पिक्चर को देख के बताओ, माना 2 पे तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर तुम्हें अंदाजा लगाना हो तो हाउ श्योर यू आर दैट द आंसर शुड बी 4। अब ज्यादा श्योरिटी है क्या? हाँ, तुमने इतने पास वाले पड़ोसी से पूछ लिया, 1.999 जो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट हट के बैठा है बिल्कुल 2 से, और 2.00001 से भी पूछ लिया, दोनों वैल्यूज आर एक्सट्रीमली क्लोज टू 4, एक्सट्रीमली क्लोज टू 4, एक हल्का ज्यादा और एक हल्का सा कम है। अगर 2 पे वैल्यू होती तो वो 4 होती, ये बोल सकते हैं क्या हम? अगर लड्डू बन रहे थे तो 4 लड्डू बन रहे होते, ठीक है। पड़ोसी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, पड़ोसी बिल्कुल सेम बात बोल रहे हैं, एक तरफ से वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी तरफ से वैल्यू घट रही है, और दोनों जाके स्टैटिक हो रही है, 4 पे जाके रुक रही है, ठीक है। तो व्हाट यू जस्ट डिड, you came infinitesimally close to 2। अभी जो हमने किया वो ये था, इनफाइनाइट, स्पेलिंग से गलत हो सकती है, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू 2, तुम 2 के बहुत पास जाने की कोशिश कर रहे थे, जो एक्चुअल पड़ोसी वाली चीज थी। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट फंक्शन नहीं है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो तुम कभी भी एक्जैक्टली 2 के पास नहीं हो पाओगे। यू कैन ऑलवेज ऐड मोर 9s हियर, यू कैन ऑलवेज ऐड मोर 0s and 1s है, तो तुम कितना पास जाने की कोशिश करो, तुम उतना पास जा नहीं सकते। बट विद दिस डेटा तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग चुका है कि हाँ यार 2 पे वैल्यू 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज को मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, ये मेरे को जो करके दिखाना था वो इंपॉर्टेंट था। इस चीज को मैं, अब हमने सारी वैल्यूज चेक कर ली, दिस हमें पता है ताले के पीछे मोस्ट लाइकली 4 रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक बात होगी, समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ पर एक करेक्शन आती है, यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन आती है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी कि जब ताला लगा है और जब नॉट डिफाइंड है, या तो तुम बोलो x² - 4 / x - 2, ये अगर मेरा fx है, या तो तुम बोलो कि f(2) मेरा नॉट डिफाइंड है, या तुम बोलो कि f(2) मेरा 4 है। दोनों बातें नहीं बोल सकते एक साथ। ये नॉट डिफाइंड से डिफाइन कैसे कर दिया तुमने? ये क्या है? इस पे किसी का दिमाग खराब हुआ कि ये 4 कैसे लिख रहा है यहाँ पे? अभी तो नॉट डिफाइंड था, तुम 2 डाल ही नहीं सकते तो तुम 4 निकाल ही नहीं सकते,
ना कभी 2 वैल्यू डालेगी ना कभी 4 वैल्यू आएगी। ये तो सब हवा में हो रही है बातें। मोस्ट लाइकली 4 होगा, बट फिर जब हमें पता चलता है तो वो नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो नहीं, मोस्ट लाइकली नहीं, तुम तो बहुत श्योर हो 4 के अलावा और कुछ डाल ही नहीं रहे तुम तो पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हो नहीं नहीं 4 है। बट ये 4 है क्या? ये 4 क्या 2 की? ये इज दिस इज 4 एन आउटपुट? क्या 4 कभी आउटपुट आएगा इस फंक्शन का? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नॉट डिफाइंड है ना। इज 2 एन इनपुट? क्या तुम 2 कभी डाल पाओगे इसके अंदर? नहीं, तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हो? सब बकवास बातें क्यों हो रही है? मैं सब फालतू है। ना कभी मैं 4 नहीं डालेगा कर ना रही कभी, बकवास बातें। ना कभी 4 डालेगा ना कभी 2 आएगा, ना कभी 2 डालेगा ना कभी 4 आएगा। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं इस बारे में बात? ये लिखना, चलो बात करना फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस पढ़ना चाह रहे हैं हम। ये कहाँ कनेक्ट होता है कैलकुलस से वो भी बात कर लेंगे, बट ये बातें फालतू नहीं है। पहली चीज तो ये बातें फालतू नहीं है, ठीक है। और इस तरह से लिखना भी गलत है, ये लिखना भी सही नहीं है। 2 पे आउटपुट 4 नहीं है, ना तो 2 आउटपुट है, ना तो 2 इनपुट है, ना 4 आउटपुट है। इसको लिखने का एक नोटेशन है, इसको लिखने का एक तरीका है जिससे तुम अपनी बात भी रख पाओगे और मैथमेटिकली इनकरेक्ट भी नहीं होगे। वो तरीका स्लैश And नोटेशन। हाँ बोलो बोलो। कोई कुछ बोलना चाह रहा था। 10 to 4, क्या क्या क्या? जब वैल्यू 2 की तरफ जा रही है हाँ तो 4 आउटपुट आ सकता है। एग्जैक्टली ये जो मोहन ने बोला ये गोल्ड है, ठीक है। इसको इस तरह से एक तरीका तो बात करने का ये है ना कि ठीक है, एग्रीड एग्रीड 2 इज नॉट एन इनपुट, एग्रीड मान लिया। बट as we approach 2, approach is an important word, as we approach 2 output, and next time लिखता हूं मैं, the output approaches, अरे यार इंग्लिश, approaches 4। is this mathematically incorrect? क्या ये गलत है? नहीं इसमें सब कुछ नहीं, चलो माना हमें ताले के पीछे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, हम पड़ोसी पे रुक जाते हैं। हमारे पड़ोसी कह रहे हैं कि उसके 2 के आसपास की वैल्यू 4 के बराबर है, या 4 के बराबर नहीं है, 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। 2 तक नहीं पहुंच सकते, ब्लैक होल है, कभी घुस नहीं सकते इसके, लेकिन 2 के आसपास वाले लोग ये बताना चाह रहे हैं 2 के आसपास वाली वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 के आस जब तुम्हारा जैसे तुम्हारा इनपुट 2 के पास जाता है वैसे तुम्हारा आउटपुट 4 के पास जा रहा होता है। ना वो कभी 2 तक पहुंचेगा ना वो कभी 4 तक पहुंचेगा, लेकिन तुम जाने वाली चीज तो बता सकते हो ना कि देखो ऐसा हो रहा है। ये मोशन वाली फील आ रही है कि नंबर्स मूव करने की कोशिश करें, अप्रोच करने की कोशिश करें। अप्रोच वर्ड में मोशन है, स्टैटिक नंबर नहीं बोल रहा मैं 2 पे बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बोल रहा हूँ जब मैं 2 के पास जाऊंगा तब मेरा आउटपुट 4 के पास जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है जो मोदी ने बोला? इसको लिखने का एक और तरीका है। इसको लिखने का तरीका ये है कि लिमिट, अब एंटर करता है लिमिट x अप्रोचेस टू fx इक्वल्स टू 4। ये मुझे बड़ा बड़ा लिखना चाहिए था, बट अब कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर भी एरो लगाओ, यहाँ पर भी एरो लगाओ, बट यहाँ पर एरो नहीं लगती, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगता है। अगर तुम्हें नोटेशन पता है तो तुम्हें पता है कि ये एरो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम एग्री करते हो, जिन लोगों ने लिमिट समेश की जो लैंग्वेज हमने बनाई है, अगर तुम्हें इनकी लैंग्वेज पता कर लेते हो कि आया कहाँ से, इसका मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो तुम बोलोगे हाँ ये बिल्कुल ठीक लिखा है। इसका मतलब यही है कि when x approaches to the output approaches, या fx approaches what number question mark, और उसका आंसर इज 4 that number is 4। इस तरह से अगर तुम इस चीज को देखते हो कि नोटेशन कैसे लिखी हुई है तो तुम बोलोगे हाँ ये सही बात है, दैट नंबर इज अप्रोचिंग 4, दैट आउटपुट इज अप्रोचिंग 4। हम कभी भी ये नहीं बोल रहे कि आउटपुट 4 है, हम ये बोल रहे हैं कि वो आउटपुट किस नंबर को अप्रोच करता है, वो आउटपुट 4 को अप्रोच करता है। इसलिए कैलकुलस पढ़ाना मुश्किल है, बिकॉज इसमें जो चीजें हैं ये, इसमें थोड़ा सा तुम्हें रुक के बैठ के देखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है मोशन हो रहा है,
और छोटी छोटी चीजों में, कंसाइज चीजों में इतनी बड़ी पीछे की कहानी छुपी हुई है। लिमिट x अप्रोचेस टू, x नीचे लिखा होता है लिमिट के, fx इक्वल्स टू 4। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा होता है तो मेरा fx 4 को अप्रोच कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा सकता। लिमिट x इक्वल्स टू 2 की बात ही नहीं कर रहा मैं, लिमिट x अप्रोचेस 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा ये आउटपुट एक क्वेश्चन मार्क है कि वो नंबर है क्या भाई, उसके हम किस नंबर के पास जा रहे हैं। हम 4 के पास जा रहे हैं, एग्जैक्टली 4 के पास जा रहे हैं कि 4 के आसपास किसी के पास जा रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली 4 के पास जा रहे हैं। 4.1 के पास नहीं जा रहे, 4.01 के पास नहीं जा रहे, 3.99 के पास नहीं जा रहे, हम 4 के पास जा रहे हैं। तो वो जो तुम्हारी डेस्टिनेशन है वो पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पहुंचोगे कभी नहीं, सबको पता है, जितने भी लोग हैं इस रूम में जो बात कर रहे हैं सबको पता है कि पहुंचोगे तुम कभी नहीं, लेकिन तुम किसके पास जा रहे हो। दैट नंबर इज 4। इज दैट क्लियर? इट इज क्लियर। यप। ये को लगेगा ये नया माल है ये मार्केट में ठीक है, 300 साल पुराना है कैलकुलस। न्यूटन ने बनाया था। सोचो वो बैठ के सोच रहा था कि ऐसे एक लैंग्वेज बना लेते हैं, ठीक है, बात करने की, क्योंकि लोगों को ग्रेविटी समझानी है, उसके प्रूफ में कैलकुलस लगेगी, चलो एक नई डेफिनेशन बता दें। तो ये सब सोच के बैठा था, ठीक है। तो हम तो बस पढ़ रहे हैं उसको अच्छा लिखा क्या है। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। f of 2 equals to 4, limit x approaches to f of x is equal to 4। ये जिसको समझ में आ गया उसको लिमिट समझ में आ गया। मुझे क्वेश्चन है, बोलो। जब हम कह रहे हैं कि फंक्शन इज आल्सो अप्रोचिंग टू 4, तो हम fx इक्वल्स टू 4 क्यों लिखते हैं? हम इक्वल्स टू 4 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज़ दिस इज अ क्वेश्चन दैट सेज कि व्हाट नंबर आर वी अप्रोचिंग। तो ये ऑलरेडी अप्रोचिंग वाली ऑलरेडी डेफिनेशन इस लिमिट में इनबिल्ट है। जब तुमने लिमिट वाला, या तो ऐसे लिख लेते x अप्रोचिंग 4 इम्प्लाइज, अगर तुम्हें बूलियन वाले उसमें जाना है, अप्लाइज fx अप्रोचेस 4, या तो ये तरीका होता लिखने का, ये बिल्कुल सही है। बट ये जो अप्रोचिंग वाली डेफिनेशन है इसमें इनबिल्ट है कि हम पूछ ही रहे हैं कि वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो 2 बार अप्रोच थोड़ी बोलोगे। वो 4 अप्रोच करने को अप्रोच कर रहा है, डजंट मेक सेंस। वो एग्जैक्टली 4 को अप्रोच कर रहा है। तो गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस मीन्स कि इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि लिखा क्या है, नोटेशन क्लियर होनी चाहिए। दैट अप्रोचिंग फैक्टर इज इनबिल्ट इन दिस डेफिनेशन। हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था कि विच नंबर, ये लिखा हुआ है व्हाट नंबर आर वी अप्रोचिंग। तो अप्रोचिंग तो पूछ लिया ना। Are we approaching something close to 4 or are we approaching exactly 4? We are approaching exactly 4. मोहंदी बोलो, डाउट है क्या? है तो पूछो। अगर हम when we are, मतलब जब x 2 की तरफ जा रहा है, राइट? हाँ। तो हम क्लोज जा रहे हैं 4 के, है ना, मूविंग नंबर्स है, राइट? ठीक है। तो अगर हम 2, जैसे हमने वहाँ पे पॉइंट्स दिए थे, लाइक 1.98। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो फिर हम 4 की तरफ, 4 का, तो जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही हम 4 के और पास होते जाएंगे, उतना ही मोर पास जाते हैं। ये ठीक है। हम कभी 4 तक पहुंचेंगे नहीं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम 4 की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जैसे हम 2 की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम 2 की तरफ जा रहे हैं। यस, ठीक है। ले लो, इसमें और 2 मिनट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको दोबारा बता सकता हूँ, किसी और वीडियो में दोबारा हम पूछेंगे, दोबारा ये क्वेश्चन आएगा कि एग्जैक्टली है कि ये अप्रोचिंग है, तो तुम्हें पता लगेगा कि नहीं एग्जैक्टली है। दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग टू fx, दिस इज अ नंबर। ये एक नंबर है, इसको फिल करने की कोशिश करो। ये इस एक क्वेश्चन का आंसर है कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं। दिस इज अ नंबर, वेयर एज अप्रोचिंग टू, दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज अ मोशन। हम 2 की तरफ जा रहे हैं, ये नंबर थोड़ी है 2। अप्रोचिंग 2 का मतलब क्या हुआ? तुम मूव कर रहे हो ना, दिस इज नॉट अ नंबर, ये तो एक डायरेक्शन है। तुमने कोई नंबर थोड़ी डाला है कि अप्रोचिंग टू कितना पास जा रहे हो, अब आज कहाँ पर हो, कल कहाँ पहुंचोगे, कितना दूर पहुंचे, कहाँ, वो सब थोड़ी कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि जाओ तुम 2 की तरफ, तुम्हारा फंक्शन 4 की तरफ जाएगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। दिस इज, लोग यही नहीं कर पाते। तुम तो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लोग कहते हैं नहीं ये भी तो सही लिखा है, ये भी तो वही कह रहा है। नहीं भाई, ये वो नहीं कह रहा है, ये बिल्कुल अलग चीज कह रहा है। ये कह रहा है 2 डाल दिया और 4 आ गया,
समझ रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर है ये। तो जो मेजर मेरी दिक्कत होती है वो लोगों के साथ होती है कि नहीं नहीं ये भी तो सही है, नहीं भाई ये सही नहीं है, ये सही, अगर ये सही है तो जाके फंक्शन पढ़ो, ठीक है, डोमेन रेंज पढ़ो, क्या क्या इनपुट हो सकते हैं, क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, टू इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, ठीक है। गोची को समझ में आ रहा होगा, मोहन को भी मैं पढ़ा दूंगा बाद में, बट ये अलाउड ही नहीं है भाई, ये कैसे कर दिया तुमने, ठीक है। ओके, इसमें इसी में एक चीज और डाल देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, अगर ये मेरा फंक्शन है तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 कितना होगा? तो 1 - 4 - 3 -3 - 1 कट गया, 3 होगा। तो जरूरी नहीं है कि बाहर ताला लगा होगा, एक दूसरी चीज जो मन रखी है, जरूरी नहीं है कि बाहर ताला लगा होगा तभी तुम ये लिमिट लिमिट खेलोगे, ताला नहीं भी लगा होगा तो भी तुम लगा सकते हो, दिस इज ट्रू। इस केस में वो कह रहा है कि इसके पड़ोसी भी वही बोल रहे हैं जो ये बोलना चाह रहा है, दिस इज ट्रू एंड f of 1 equals to 3, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पड़ोसी कह रहे हैं इसके इसमें 3 लड्डू बन रहे हैं, वन कह रहे हैं हाँ भाई मेरे घर में 3 लड्डू बन रहे हैं, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो जरूरी नहीं है जहां पर रूल ब्रेक होगा तुम लिमिट वहीं लगाओगे, तुम लिमिट सब जगह लगा सकते हो। लिमिट तो एक तरीका है बात करने का कि तुम इस नंबर के पास जाओगे तो आउटपुट किसके पास जा रहा होगा, आउटपुट 3 के पास जा रहा होगा। अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली 1 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 डालोगे तो आउटपुट एग्जैक्टली 3 आएगा, बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, ठीक है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि सारे क्वेश्चन हम वही वाले करते हैं जिसमें हम लिमिट, जिसमें डिनोमिनेटर 0 रखा होता है, तो हम भूल जाते हैं कि लिमिट तो भाई एक टूल था बात करने के तरीका था, वो तो जरूरी थोड़ी डिनोमिनेटर 0 होगा तभी लगाओगे, वो तो कहीं भी लगा सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वांटेड टू एम्फसाइज, ठीक है। कूल, आर वी कूल? कूल, Are या we- कूल, आर वी कूल? यार के डबल ओ एल वाला कूल। ये EWL वाला ले लेना तुम, वैसे ये वाला ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वो चीज करता हूँ जो हर टीचर करता है, चलो बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, ये ठीक है। कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने क्या क्या लिमिट्स निकाले हुए हैं सारी नोन फंक्शंस की, तो मैं तुम्हें बस ऊपर से पढ़ा देता हूँ। इसका इलस्ट्रेशन 1 इज कंसिडर द फंक्शन x + 10, ठीक है। x + 10 में कह रहा है वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x = 5। तो भाई 5 पे पहले बताओ ताला लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। तो भाई जाके पूछ लो 5 से, 5 + 10 15, आंसर आ गया 15, ताला नहीं लगा। जब तुम डाल सकते हो 5 तो डाल दो ना, जो 5 पे हो रहा होगा वही मोस्ट लाइकली 5 के आसपास भी हो रहा होगा। इन्होंने क्या किया, वैल्यू डाल के देखी, 4.9 4.9 4.9 4.9 5.01 5.01, वैल्यूज 15 के पास जा रही थी, बट इन्होंने 15 डाल के नहीं देखा। तो मैं तो बोल रहा हूँ सीधा 15 डालो ना जब ताला नहीं लगा, तो ये भी सही है, बट ये वो वाली बात बता रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जहां ताला नहीं लगा वहां पर भी लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। इसमें नीचे लिखा हुआ है दिस कंक्लूजन अबाउट द लिमिट बीइंग इक्वल टू 15 इज समवट स्ट्रेंथेंड बाय सीइंग द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, फिगर 2.16, फिगर कौन सी, फिगर 2.16, कौन से चैप्टर की बात कर रहा है भाई तू? सेकंड चैप्टर खोलूंगा मैं तो दूसरी पीडीएफ में, ठीक है, फक इट, फॉरगेट अबाउट इट, एडिट करना पड़ेगा, बट ठीक है, वैसे भी डिमोनेटाइज्ड। नेक्स्ट इज fx = x³, एक क्यूबिक फंक्शन है, कह रहा है कि भाई वैल्यू निकालो लिमिट एट x = 1, 1 पे ताला लगा है क्या? नहीं। तो डाल दो, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, 1 के आसपास भी वैल्यूज 1 ही आ रही हैं, हो गया। आगे बढ़ते हैं, fx = 3x, निकालनी है लिमिट 2 पे, अब तो बताना भी बेकार है, नहीं लगा यार ताला, नहीं लगा ताला। खत्म करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, x² + 1, तो 1 पे निकालो लिमिट x अप्रोचेस 1 fx, x² + x, नहीं लगा ताला। तो क्या आंसर आएगा? 2 लिमिट 1 डालो, हाँ 2 आएगा, 2 लिमिट वगैरह करके 2। ठीक है। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, fx की वैल्यू आती है मेरी sin x, sin x की वैल्यू जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, बट एक अनदर एग्जांपल है, जैसे वो वाला एग्जांपल है वैसे ये वाला भी एग्जांपल है। sin x की वैल्यू π/2 के आसपास अप्रोच करते हुए, जब तुम π/2 को अप्रोच करते हो तो वैल्यू आउटपुट कितना आता है? अच्छा मतलब अगर तुम 90 को करते हो तो मैं 90 पे अलाउड है कि नहीं है?
90 पे अलाउड, हाँ 90 पे अलाउ है। तो बस निकाल दो, कितना आता है साइन 90? साइन 90 होता है मेरा 1। 1। तो बस वही इसकी लिमिट की वैल्यू है। इसके आसपास इन्होंने वैल्यू निकाल के देख ली। एक और है क्वेश्चन, x प्लस कॉस एक्स 0 पे निकालनी है। अच्छा, नहीं 1 है। तो cos 0 1 होता है, और 0 हाँ। पे 0 प्लस 1 1 होगा, तो आंसर 1 आ गया। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल वी रीच दिस पॉइंट। कंसीडर द फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ अब इस पे बात करते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, ये मैं तुम्हें बोलूंगा कि घर जाओ, ये वीडियो खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट वैसे भी। पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब तक मैं वीडियो रेंडर करूंगा, अपने कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल का जो भी तुम्हें करना है निकालो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के पड़ोसी से बात करो। हमें निकालनी है लिमिट x approaches 0 1 upon x square. This is your first task, and second task is, तो पीस वाइज है, पीस वाइज के बारे में बाद में बात करूंगा। दैट्स इट, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ। लिमिट x approaches 5 x क्यूब, चलो 5 बड़ा नंबर है, 2 ले लो, x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। ये दो क्वेश्चन थे। ठीक है, और जब तुम्हारे दोनों क्वेश्चंस के तुम्हें पड़ोसी से बात करना है। टॉक टू नेबर्स। ठीक है। और पता लगाओ कि नेबर्स कौन सी गली में जाना है, कौन सी गली छोड़नी है, इसका आंसर क्या आएगा। दो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ठीक है, एक है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक है x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। तब तक मैं ये वीडियो रेंडर कर देता हूँ। दिस इज पार्ट 2, इसके बाद हम पार्ट 3 में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। मोंदी है क्या? मोंदी गई? मोंदी है। कैसे पता लगता है कौन है कौन नहीं? हाउ डू यू पार्टिसिपेंट? यू जस्ट हाँ है, स्क्रॉल। ठीक है, ठीक है। चलो विद दिस पार्ट 2 खत्म। हमें नोटेशन लिखनी भी आ जाएगी, थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलो मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ, एंड शेयर और